मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। विद्यार्थियों, आज अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट 3 का जो फर्स्ट पेपर है, ग्रामीण विकास एवं सहकारिता। इसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक रहेगा वो है मेजर प्रोग्राम्स ऑफ ट्राइबल वेलफेयर इन राजस्थान। राजस्थान में आदिवासी कल्याण के प्रमुख कार्यक्रम। जो मेजर कार्यक्रम आदिवासियों के लिए वो 5 प्रोग्राम्स हैं। पहला है जनजाति उप योजना क्षेत्र, ट्राइबल सब प्लान एरिया। सेकंड है परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण, माडा, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। तीसरा है माडा क्लस्टर। चौथा है बिखरी हुई जनजाति जनसंख्या विकास कार्यक्रम, स्ट्रेट ट्राइबल पॉपुलेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और पांचवा है शहरिया विकास कार्यक्रम। अब इन कार्यक्रमों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। जो पहला है जनजाति उप योजना क्षेत्र। विद्यार्थियों, राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ तथा सिरोही जिलों की 23 पंचायत समितियों में जनजातियों का संकेंद्रण है। ये क्षेत्र जनजाति उप योजना कहलाता है। राज्य की कुल जनजाति के 54.8 लाख लोगों में से 24 लाख जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आते हैं। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 4,409 गांव सम्मिलित किए गए हैं, जिनका क्षेत्रफल 19,571 वर्ग किलोमीटर है। जनजाति उपयोजना 1974 एवं 75 से शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम में टीएसपी के माध्यम से लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने तथा जनजातियों व जनजाति क्षेत्रों के विकास की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ताकि इनके लिए न्याय व समानता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। सेकंड है परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण, माडा। राजस्थान में जनजाति संकेंद्रण वाले 44 खंड है, जिन्हें मिलाकर माडा क्षेत्र का निर्माण किया गया है। माडा क्षेत्र राज्य के 16 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें 3,500 निवासी गांव शामिल किए गए हैं। माडा क्षेत्र में जनजातियों के 10.33 लाख लोग निवास करते हैं, जो जनजातियों की कुल जनसंख्या का 24.70% है। माडा कार्यक्रम 1978 एंड 79 से शुरू किया गया था, जिसमें व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने वाली स्कीमें सम्मिलित की गई थी। इस कार्यक्रम में शैक्षिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। माडा समुदाय जनजाति कल्याण के इस कार्यक्रम के अंतर्गत 8 जिलों के 159 गांवों की 0.37 लाख जनसंख्या को सम्मिलित किया गया है। इस कार्यक्रम में राज्य में जनजातियों की कुल जनसंख्या के 0.89% लोगों को शामिल किया गया। माडा समुदाय कार्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं जैसे कृषि प्रदर्शन, बागवानी, सब्जी के बीजों के पैकेटों के वितरण, कुओं को गहरा करवाने, हैंडपंप लगाने आदि काम किए जाते हैं। सहकारी समितियों की अंश पूंजी के लिए अनुदान, चिकित्सा कैंपों इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया गया है। लघु सिंचाई कार्यक्रम तथा हैंडपंप लगाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। चौथा, बिखरी हुई जनजाति जनसंख्या कार्यक्रम। राज्य के 28 जिलों में जनजाति के लोग बिखरे हुए हैं, अतः राज्य की आदिवासी जनसंख्या के 29.85% लोगों के कल्याण हेतु ये योजना एसटीपी बनाई गई है। इस कार्यक्रम में फलों के पौधों के वितरण, सब्जियों के बीजों के पैकेटों के वितरण, ग्रामीण आवास तथा उपभोक्ता दुकानों के संचालन को प्रोत्साहित किया जाता है। इस क्षेत्र में रोजगारोन्मुख शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट है 5th, शहरिया विकास कार्यक्रम, शहरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। राजस्थान की सबसे अधिक पिछड़ी हुई
शहरी जनजाति के विकास हेतु शहरी विकास कार्यक्रम SDP शुरू किया गया है। शहरी एक आदिम जनजाति है जो राजस्थान के 12 जिले की शाहाबाद एवं किशनगंज पंचायत समितियों में निवास करती है। इस जाति के लोगों की जनसंख्या 33,978 है, जो राज्य की आदिवासी जनसंख्या का 0.81% है। शहरी जनजातियों के विकास हेतु विशेष केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। लघु सिंचाई कार्यों जैसे कुओं को गहरा करने, एनीकट निर्माण, लिफ्ट सिंचाई योजनाएं तथा डीजल पंप सेट लगाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। आश्रम छात्रावासों के संचालन द्वारा शिक्षा को प्रोत्साहन देने, विद्यार्थियों को वृद्धि तथा स्टेशनरी उपलब्ध कराने तथा पेयजल सुविधाओं के प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस कार्यक्रम में शिक्षा प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्रों के संचालन तथा लघु सिंचाई कार्यों को उच्च प्राथमिकता दी गई है। शहरी जनजाति में साक्षरता कार्यक्रम की गति प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।